रोक रही है, लेकिन उचित एक मुआवजा होता है, एक प्रक्रिया होती है, कानूनी एक तरीका होता है, एक नोटिस होती है। उस तरह से आप जाइए, उस रास्ते से आप जाइए, लेकिन आपको मनमानी करना है, आपको तुरंत ही मकान ध्वस्त कर देना है। बताइए कहाँ जाएंगे ये लोग? आप दिखाइए, छोटे मासूम बच्चे हैं, ये सब कहाँ जाएंगे आप? हाँ बताइए सर। किसी का जो है किसी को कोई मुआवजे की तो बात ही नहीं सर, हमारी जमीन को सुरक्षित रखा जाए सर। हम इस समय खानीपुर में है। आपको बता दें कि ये एरिया जो देख रहे हैं, यहाँ पे 12 मकानें बनी थी और ये जो एरिया है मकानें बनी थी और कुछ दिन पहले इन्हें ध्वस्त कर दिया गया। योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि बेघर को घर दिया जाएगा, छत दिया जाएगा, लेकिन जिसका अपना घर और छत है उसको भी गिराया जा रहा है। ये लोग जब गीडा प्रशासन से मिलने गए तो उन्होंने कहा किसी का मकान नहीं गिराया जाएगा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि किसी को बेघर नहीं किया जाएगा, लेकिन बिना नोटिस के मकान गिरा दिया गया। बिना नोटिस के जब ये लोग नोटिस मांगने लगे तो इन्होंने कहा कि नोटिस कल देंगे, आज पहले कार्रवाई होने दीजिए। चाहे वो आम जनता के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी की नेता काजल निषाद हमेशा आगे रहती है, चाहे वो खोराबार का मुद्दा हो, चाहे यहाँ गीडा का मुद्दा हो। काजल निषाद यहाँ पे मौजूद है। किस आज के मामले को लेकर आप यहाँ पे से बात कर रहे हैं? देखिए, गीडा वाले अपने मनमानी कर रहे हैं। मैं तो हमेशा ही जहाँ पे जनता की जो आवाज़ बननी होती है मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जनता जो है वो सुरक्षित रहे और सरकार ही संरक्षण देती है जनता को। लेकिन सरकार ही जब ऐसे में आमदा हो जाए, मैं नहीं कहती हूँ कि डेवलप मत करिए, मैं कहती हूँ डेवलप करिए ना। कहाँ कोई रोक रहा है आपको? जनता भी नहीं रोक रही है, लेकिन उचित एक मुआवजा होता है, एक प्रक्रिया होती है, कानूनी एक तरीका होता है, एक नोटिस होती है। उस तरह से आप जाइए, उस रास्ते से आप जाइए, लेकिन आपको मनमानी करना है, आपको तुरंत ही मकान ध्वस्त कर देना है। बताइए कहाँ जाएंगे ये लोग? आप दिखाइए, छोटे मासूम बच्चे हैं, ये सब कहाँ जाएंगे आप? हाँ बताइए सर। किसी का जो है किसी को कोई मुआवजे की तो बात ही नहीं सर, हमारी जमीन को सुरक्षित रखा जाए सर। जो कुछ भी उन्होंने कर दिया। हमारा मकान टूट गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए सर। और हमको गीडा के उससे निकाल दे। हमारी जमीन अब बचने लायक है, तमाम जमीन यहाँ से दिखाई दे रही सर। अच्छा, एक सवाल आपसे, अब तो इनका मकान ध्वस्त हो गया, अब आगे की क्या? ये रजिस्ट्री डिटेल्स है, अराजी संख्या 24, ये देखिए, इसमें आवासीय लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुरंत ये पलट जाएंगे, पहले तो कहेंगे कि हाँ ये आवासीय। देखिए मेरे हाथ में है ये कागज, देखिए, कभी भी तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए। देखिए, तो ये एक तो कहेंगे कि ये आवासीय है, पहले कह देंगे, रजिस्ट्री भी हो जाएगी, बकायदा नक्शे में पास हो जाएगा, बकायदा सारी चीजें, और उसके बाद अचानक ये लोग हमला बोलते हैं। तो भाई पहले ही बता दीजिए, या अगर अपनी जितनी जमीन है बाउंड्री करा लीजिए, चिन्हित कर लीजिए, लोगों को बता दीजिए कि ये हमारा है, ये आपका है। वहां लोग बड़ा ही अपना जो धन कमाकर, अपनी पूंजी कमाकर, सब कुछ अपना जान माल लगाकर अपना एक घर बनाता है, अपना आवास बनाता है। वहीं उस आवास में कितनी सारी यादें होती है, बच्चे बड़े होते हैं, खेलते हैं, सारी चीजें होती है, और अचानक फिर आप आकर तोड़ देते हैं। न नोटिस देंगे, न कोई चीज, न कानूनी प्रक्रिया से जाएंगे, तो बताइए कहाँ जाएगी जनता? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से दरखास्त करती हूँ, मैं निवेदन करती हूँ कि आपने जो जनता दरबार खोल रखा है, उसका अर्थ ही ये होता है कि आपका जो दरबार है वहाँ जनता आएगी अपनी समस्याओं को लेकर, आप समस्याओं का समाधान करेंगे। आप प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर मुख्यमंत्री चुने गए हैं तो आपको जनता को परेशान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए। मैं कहती हूँ जनता दरबार नाम रखा है तो जनता को आने तो दीजिए, माननीय, आने तो दीजिए। कितनी बार तो क्या होता है कि बाहर ही आपके ही लोग या पुलिस प्रशासन ही सादे भेष में वहां बाहर ही, जनता दरबार के बाहर ही खड़े होते हैं और तुरंत पूछेंगे भाई किसके लिए आए हो, बताइए क्या काम है? अच्छा ये काम है, इसके काम के लिए मुख्यमंत्री जी नहीं मिलेंगे। अरे तो किस काम के लिए मिलेंगे? देखिए मैं वहां खोराबार की लड़ाई लड़ रही थी, वहां के लोगों को भी वहां अंदर नहीं जाने दिया जाता था, तो बाबा जब यहाँ के लोगों को भी नहीं जाने दिया होता है। गीडा के लोगों ने लिखित में ये दिया हुआ है सर कि हम जोर जबरदस्ती लिखा है, जोर जबरदस्ती नहीं है, क्लियर मुझे दिया हुआ, फिर भी बीच में आकर के तोड़ देते हैं। जोर जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है, समझौते के आधार पर लिया है, लेकिन बताइए सर क्या हुआ? देखिए लिखित में देने के बाद भी ये लोग मानते नहीं। कोर्ट में इन लोगों ने लगाया है, लिखित में दिया है, उसके बाद भी जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। तो इन लोग का मकान ध्वस्त हो गया, अब आगे की क्या रणनीति होगी? किस प्रकार से आप लोग, अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारी जो जमीन है, मकान तो चली गई, हमारी जमीन बची रहे, हमें हमारी जमीन मिलनी चाहिए, अब इस पे आगे क्या रणनीति होगी?
बिल्कुल वैसे ही रणनीति होगी कि जैसे ही इनका बुलडोजर आता है, ये जानबूझ के मनमानी वालापन करते हैं, ये तानाशाही वाला रवैया अपनाते हैं, जनता के ऊपर दबाव डालते हैं। जैसे ही बुलडोजर आता है, मैं सारी महिलाओं को कहती हूँ, आपको अपना आवास बचाना है ना, जी बिल्कुल, आपको जमीन बचानी है ना, जमीन मकान चाहिए हमें हमारा। तो उसी बुलडोजर के सामने ये महिलाएं लेट जाएंगी, बैठ जाएंगी तो कुछ नहीं होगा। देखिए, अपना घर जो है हम खुद स्वयं बचा सकते हैं। और मैं तो वैसे भी कहती हूँ कि नारी नारायण का रूप है, नारायणी का रूप है। नारी जो है वो शक्ति और दुर्गा का रूप है। अपना घर आप स्वयं बचा सकती हैं, ठीक है ना। जैसे ही बुलडोजर आएगा, मैं पहुंच जाऊंगी, मेरी महिलाएं होंगी तो वो पहुंच जाएंगी, वो बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाएंगी, उनको रिक्वेस्ट करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करेंगी कि या तो हम पर चढ़ा दीजिए या तो अपने आवास पर चढ़ा दीजिए, क्या करना है आपको बताइए। तो वो खुद ही वापस लौट जाएंगे, जैसे खोराबार में वापस लौटे थे वैसे ही वापस लौट जाएंगे। जैसे खोराबार में फैसला आ गया कि आपका मकान जो है ध्वस्त नहीं किया जाएगा, आपको अपने मकान में रहने की आवश्यकता है तो आप मकान में रहिए, हम तो सिर्फ जो बाहर की जो बाउंड्री है वही तोड़ेंगे, आप अपना मकान में रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि वो फैसला आ जाएगा। आपको एकजुटता दिखाने की जरूरत है, हिम्मत दिखाने की जरूरत है। आपका किस प्रकार का सहयोग रहेगा? पूरी तरह से सहयोग रहेगा। जो भी जनता को परेशान करती है सरकार, मेरा पूरी तरह से जनता के साथ सहयोग है और मैं पूरी तरह से इन लोगों की लड़ाई काजल निषाद, काजल निषाद। आज यहाँ पे काजल निषाद आई हैं आप लोगों से मिलने, अपने लोगों ने बात रखा, किस प्रकार आप इनका सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? सर, मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपका भी आभारी हूँ। आपके माध्यम से मुझे हमारा जो है, आपके चैनल के माध्यम से मुझे आगे बात मेरी पहुँच रही है, जिसके मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और मेरी जमीन जो है गीड़ा से मुक्त कराई जाए सर, मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो ये जिस जगह पे हम लोग खड़े थे, आप मैं बलवंत शाही एडवोकेट, एक्स सेक्रेटरी सिविल कोर्ट गोरखपुर। इन लोगों का मकान जमीन दोज कर दिया गया है, आप अधिवक्ता हैं, किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से कानून का उल्लंघन यहाँ पे होता नजर? यहाँ सब इनलीगल काम हुआ है, अवैधानिक रूप से। किसी की मकान को तोड़ नहीं सकते आप, यह आवासीय रजिस्ट्री है, आवासीय रजिस्ट्री को आप गिरा नहीं सकते हैं। तो गिरा दिया गया है, अब आगे क्या इस पे कार्रवाई? अब इसके लिए इनको लड़ना पड़ेगा और जो भी लीगल प्रोसेस होगा हम सब लोग इनकी मदद करेंगे। और इनको कमिश्नर से मिलना है, इनको मुख्यमंत्री से मिलना है। मुख्यमंत्री से मिल करके इसको एग्जम्प्ट कराने के लिए ये सारी जनता को एक साथ होना पड़ेगा, तो इसको मुक्त हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ इनकी पॉलिसी है कि सबको घर दिया जाएगा, मोदी और योगी जी की एक पॉलिसी है कि सब गरीबों को घर दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं ये सब धनाढ्य लोग नहीं हैं, ये सब गरीब लोग हैं, ये मध्यम वर्ग में भी सबसे निचली श्रेणी के लोग हैं। इसलिए अगर इनकी मकान गिराई गई है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी मकान का पूरा ये मुआवजा दें जो मकान गिराए हैं। और जिन अधिकारियों ने इसको गैर कानूनी ढंग से इसको गिराने का काम किया है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। तो ये अब जो पीछे का एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे कभी आज के 10-15 दिन पहले खड़ी मकानें हुआ करती थी और ये जो महिलाएं और बच्चे देख रहे हैं उसी में अपना जीवन यापन करते थे। आज ये वीरान पड़ा हुआ है और यहाँ पे हुजूम उबड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की नेता काजल निषाद यहाँ पे आई हुई है। आज महिलाएं बेघर है, लोग बेघर है, छत इनके सर के ऊपर छत नहीं है। तो कहीं न कहीं देखा जाए गोरखपुर में आए दिन लगातार विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, भूमि अधिग्रहण के नाम पर लोगों को बेघर किया जा रहा है। चाहे खोराबार का मामला हो, सामने वो जो प्लांट है उसकी स्थापना के बाद से इनके आवास के ऊपर जो है बुलडोजर चला और ये लोग पूरी तरह से बेघर हो गए हैं। ये सामने मकान है, ये भी कुछ दिन बाद देखा जाए तो नोटिस दे दी गई है, इनको बता दिया गया है खाली करने के लिए ध्वस्त की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इस कॉलोनी का नाम है बाबा गोरखनाथ न्यू कॉलोनी। बड़ी श्रद्धा से ये लोग गुरु गोरखनाथ के नाम पर इस कॉलोनी का नाम रखे थे, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए कि मुख्यमंत्री के ही जिले में बाबा गोरखनाथ के नगरी में ही अब ये लोग बेघर हो रहे हैं।